स्वागत है आप सभी के पर्सनैलिटी चैनल रहा एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती से जुड़े नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा मौका। किसमें? जिले के अंदर जो शिक्षकों के तबादले होने वाले हैं जल्द में, उस पर। और ये आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में स्पष्ट है। और थर्ड काउंसलिंग विशेष चर्चा करूँगा, कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर भी चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी न्यूज़ से प्रारंभ करते हैं। जिले के अंदर जल्द होंगे शिक्षकों के तबादले। ये सतीश चंद्र द्विवेदी जो माननीय आपके शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा विभाग के, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय संगोष्ठी में बोले विश्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के तबादले जल्द किए जाएंगे। परिषदीय शिक्षकों की लंबित मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सिंचाई भवन में एक दिवसीय प्रांतीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आपके शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति के लिए बजट सत्र समाप्त होने के बाद बैठक की जाएगी। पदोन्नति में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात तो तबादले और उसी में आपकी पदोन्नति, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पदोन्नति काफ़ी टाइम से आपकी रुकी हुई है, प्रमोशन हुआ नहीं है काफ़ी दिनों से। और लास्ट टाइम प्रमोशन हुआ उसके बाद से काफ़ी वर्ष बीत गए हैं जब से रुका हुआ। पदोन्नति में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए भी बात है। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रितों को लिपिक के पद पर नियुक्ति देने के लिए जल्द आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में शिक्षकों को ड्रेस, एमडीएम सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का भी प्रयास किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिक्षक सिर्फ शिक्षण कार्य पर ही फोकस करेंगे और आने वाले समय में जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया को फॉलो ऑन गो थ्रू किया जा रहा है, उससे यही होगा कि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य पर विशेष ध्यान दें। अन्य के लिए कर्मचारी नियुक्त हों, लिपिक नियुक्त हों, चपरासी नियुक्त हों और अन्य भी पद आपके जैसे अनुदेशक के हैं, तो अन्य भी जो सहायक के रूप में लोग आएँ और कर्मचारी अपनी सेवा दें। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है और इस पर काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खुशी की बात ये हो सकती है। तो आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो ये बात रखी गई है। अब इसमें अच्छी बात क्या है ना कि ये तो यहाँ पर इन्होंने अलग से एक संगोष्ठी आयोजित की गई, वहाँ पर उन्होंने इस बात को रखा है। तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी देखिए ना कि कहीं पर भी जा रहे हैं और जो भी शिक्षक इसकी मांग कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले के अंदर जल्द शिक्षकों के तबादले होंगे, यानी कि इसका पॉजिटिव फीडबैक आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि नवनियुक्त जितने भी शिक्षक हैं वो अपनी कमर कस लें। कमर कसने का सेंस ये है कि हेड टू हेड ट्रांसफ़र के लिए एक शिक्षक साथी को चयनित कर लें कि किसके साथ मुझे म्यूचुअल कराना है। लेकिन म्यूचुअल की कंडीशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कोई आरक्षण नहीं लगना है, मेल फीमेल है डजंट मैटर, बस आपको हेड टू हेड ट्रांसफ़र होना है। यानी कि इस ब्लॉक जिले के अंदर ही होगे पहली बात तो ट्रांसफ़र, जिले के बाहर आप नहीं कर सकते हैं। आप कहीं और चाह रहे होंगे तो वो नहीं होने वाला। जिले के अंदर आप बॉर्डर लाइन तक सुविधा अनुसार शहरी क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं और महिलाओं के लिए विशेष ये उपयोगी सिद्ध होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो अभी से कमर कस लीजिए, जिससे भी हो सकता है आप संपर्क साधने की कोशिश करिए। ढेर सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर भी चैनल का भी एक अलग से म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ग्रुप हम लोग क्रिएट कर देंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि आप, क्योंकि देखिए चैनल आपकी मदद के लिए ही बना है, आप हैं तो हम हैं, है ना, और आपके बिना तो हमारा कोई आधार ही नहीं बनता है। तो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा हम यहाँ पर हमेशा से मदद करने के उद्देश्य से ही राय एजुकेशनल चैनल इसी भूमिका में रहा है और इसी भूमिका में आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी बात, नई शिक्षक भर्ती को करूँ तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर दूसरी बार लगा ग्रहण। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया है। इस बार हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर 1 मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया। इससे प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 कुल 1894 पदों के लिए गुरुवार को विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी में भी बदलाव किया गया था। अब देखिए कोर्ट कचहरी वाला जो ये काम है ना, इन सभी चीज़ों से मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इसमें पिसता तो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी ही है।
और कोई नहीं पिसता है। सीधी बात यह है, सरकारें अपने हिसाब से लेट लतीफ़ी वाला शेड्यूल करती हैं, एक विज्ञापन जारी करेंगी, उसमें इतनी खामियां रहेंगी विभाग की, फिर उसको रीशेड्यूल करके फिर नई विज्ञप्ति आएगी, है ना। और अभ्यर्थियों के द्वारा एक भी त्रुटि हो जाए तो वहाँ पर वो प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं कि आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं वगैरह वगैरह, या आप इस पद के लिए दावेदारी कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं जब आप एक फॉर्म नहीं सही से फिलअप करते हैं। और इनके द्वारा विज्ञापन में ही प्रश्न चिन्ह ढेर सारे उठते हैं, उसका कोई जवाबदेही नहीं तय करता है। तो ये खामियां तो हैं और जिस पर कार्य करने की आवश्यकता भी है। अब यहाँ पर इतने दिनों से अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि कई हजारों में पद आएंगे, वो गायब होते 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 1800 पद बचे, और वो भी 2 बार रिशेड्यूल हो चुका है। इनके विज्ञापन की डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है और अब तो स्थगनादेश हो गया 1 मार्च तक, तो 1 मार्च के पूर्व तो कुछ होने वाला नहीं है। वहीं बात करूं थर्ड काउंसलिंग को लेकर, तो थर्ड काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी जुझारू व्यक्तित्व के हैं, जो एकजुटता पर विश्वास करते हैं, देखिए अभी मीडिया में आपको 1-2 दिन से कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कितनी बार बोला है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और नेशनल मीडिया, इसका बहुत उपयोगिता है। आप इनकी मदद लीजिए, इनकी मदद से आप बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के आप होंगे, बहुत ही प्रोग्रेस आपका जो है पॉजिटिव आपको तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस पर फोकस आप लोगों को करना चाहिए। बाकी ज्ञापन कार्यक्रम चलाते रहिए, मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। बाकी आप सभी एकजुट रहिए और देखिए लक्ष्य तो मिलेगा, लेकिन वही है जो तय समय सीमा में नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कुछ तो बैठे बिठाए मिलता नहीं है, संघर्ष करके लड़कर अपनी हक को आपको प्राप्त करना पड़ेगा और आप सभी सुशोभित होंगे, जरूर सुशोभित होंगे प्राथमिकी सहायक अध्यापक के पद की कुर्सी पर। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।